मुरैना में हुए भयानक विस्फोट के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन अब तक जारी है। शनिवार को मुरैना जिले के इस्लामपुर में एक मकान में विस्फोट हुआ था, जिसके बाद मकान मलबे में तब्दील हो गया था। इस हादसे में मां बेटी की दर्दनाक मौत हो गई थी, जिनके शवों को करीब 12 घंटे बाद बाहर निकाल लिया गया। पुलिस और प्रशासन अब घटना की जांच में जुटा है। विस्फोट इतना जबरदस्त था कि आसपास के करीब 1 दर्जन मकान भी बुरी तरह हिल गए। हादसे को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि सिलेंडर में विस्फोट की वजह से मकान ढह गया। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि मकान में पटाखों का गोदाम था, इसलिए हादसा हुआ। फिलहाल अभी तक धमाके की वजह का खुलासा नहीं हो सका है और पुलिस कारणों का पता लगाने में जुटी है। इस्लामपुरा में रहने वाले दीपक राठौर ने बताया कि जिस वक्त धमाका हुआ वे खाना खा रहे थे। धमाका इतना तेज था कि उनके हाथ से रोटी छूट गई। धमाके की आवाज़ 3 किलोमीटर दूर तक लोगों को सुनाई दी। बुंदेली बतौले के लिए मुरैना से ब्यूरो रिपोर्ट। मुरैना में हुए भयानक विस्फोट के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन अब तक जारी है। शनिवार को मुरैना जिले के इस्लामपुर में एक मकान में विस्फोट हुआ था, जिसके बाद मकान मलबे में तब्दील हो गया था। इस हादसे में मां बेटी की दर्दनाक मौत हो गई थी, जिनके शवों को करीब 12 घंटे बाद बाहर निकाल लिया गया। पुलिस और प्रशासन अब घटना की जांच में जुटा है। विस्फोट इतना जबरदस्त था कि आसपास के करीब 1 दर्जन मकान भी बुरी तरह हिल गए। हादसे को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि सिलेंडर में विस्फोट की वजह से मकान ढह गया। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि मकान में पटाखों का गोदाम था, इसलिए हादसा हुआ। फिलहाल अभी तक धमाके की वजह का खुलासा नहीं हो सका है और पुलिस कारणों का पता लगाने में जुटी है। इस्लामपुरा में रहने वाले दीपक राठौर ने बताया कि जिस वक्त धमाका हुआ वे खाना खा रहे थे। धमाका इतना तेज था कि उनके हाथ से रोटी छूट गई। धमाके की आवाज़ 3 किलोमीटर दूर तक लोगों को सुनाई दी। बुंदेली बतौले के लिए मुरैना से ब्यूरो रिपोर्ट।